प्रणाम करने का नियम क्या है, अतः किसे प्रणाम करना चाहिए, ये आप आज इस ज्ञान के माध्यम से, YouTube के माध्यम से आप प्राप्त करेंगे। तो नित्य प्रणाम करना चाहिए किसको? अपने से बड़ों को। कौन है बड़े? वृद्धजन। वृद्धजनों को प्रणाम करने से तथा उनकी सेवा करने से मनुष्य की आयु, विद्या और बुद्धि, कीर्ति, ये सब बढ़ते हैं। क्या बढ़ता है? आयु बढ़ती है, कीर्ति बढ़ती है, विद्या बढ़ती है और बुद्धि भी बढ़ती है। किसको? अपने से वृद्ध जनों की सेवा और पूजा करने से, उनका सम्मान करने से, माता पिता की, बाबा दादी की, इनके प्रतिदिन सुबह शाम प्रणाम करना चाहिए। इनके आशीर्वाद से अनेकों समस्याओं का अपने आप ही समाधान हो जाता है। दूसरा है, इसमें मनुस्मृति में मनु महाराज लिखते हैं, अलग गले बदल, मनु महाराज लिखते हैं कि अविर्वादान शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविता चत्वारि तस्य वर्ते आयुर्वेदम यशोबलम। मनु महाराज कहते हैं कि वृद्धों की सेवा पूजा और उनको प्रणाम करने से आयु, विद्या, यश और बल, बुद्धि सहित ये वृद्धि को प्राप्त करती हैं। दूसरा, प्रतिदिन प्रातःकाल सोकर उठने के बाद पहले माता पिता को प्रणाम करें। कौन कहता है ये? भविष्य पुराण में लिखा है। वेदव्यास जी कहते हैं कि चत्वारि सम्यक बढ़ते आयु प्रज्ञा यशो बलम। प्रतिदिन दे माता पिता को प्रणाम करने से, फिर आचार था सब गुरुजनों का अभिवादन करने से, इससे दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। लोग आज पहले ही क्यों मर रहे हैं? क्योंकि बोल लगता है कि अरे, मैं एक लड़का कह रहा था माँ से अपने कि मुझे तूने थोड़ी जन्म दिया है, मैं तो पहले से इतना बड़ा था। हाँ, 25 वर्ष का बच्चा, जवानी की जोश में बेचारा छलकता हुआ सा बोला मैया से, मैया तू ज़्यादा बात मत कर। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा था वो। कॉन्वेंट पढ़ने वाला क्या बोलेगा बताओ भाई? जो इंग्लिश मीडियम बच्चे पढ़ रहे हैं आज, उनको बोलोगे मैया, मैया बोलेगी बेटा मैं तुझे 9 महीने अपने कोख में रखा है, तू मेरी सेवा कर। तो बोलेगा मैया मैं इंग्लिश पढ़ा हुआ हूँ, नोट कमाता हूँ, कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, ऑफिस जाता हूँ। नोटों गड्ढी उठाएगा और मम्मी के मुँह पे मार देगा, ले मम्मी पूरा 1 साल का किराया ले ले, 9 महीने के बाद मत कर और दोबारा मुझे ये मत कहना कि मेरी सेवा कर। मैं तो ऑफिस सर्वेंट हूँ, ऑफिस में जाकर सेवा करेगा सबकी, हैं? दूसरे के लिए काम करेंगे, वर्किंग करेंगे, लैपटॉप में काम करेंगे। माता पिता के लिए बोलता रही। एक ऐसी थी, एक विदेश में रहने वाली एक स्त्री, लेडीज, एक भक्त बताया था मुझसे, विदेश में रहने वाली लेडीज आई MP इंडिया में, भारत में, तो मुंह बिचकाए गांव में गई, मुंह बिचकाए सबको देखकर। भाई विदेश में रहने वाला आदमी कितना भी कम पाएगा तो भी भारत के बजाय तो ज़्यादा कमा रहा ना सबसे। कार वोर चलती थी वो, सबको देखकर मैं गोबर नहीं छूंगी, ऐसा है वैसा है, गाँव वाली बात, वातावरण। पता लगाया गया उसके बारे में कि विदेश में क्या करती है ये, तो बताया गया कि संडास साफ करती है, मानी क्लीनिंग जो अपने यहाँ करते हैं, ये स्थिति। तो ज़्यादा उसका भाव यहाँ नहीं दिखाना चाहिए। माता पिता हैं, अपना स्वदेश है। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि ये दोनों ही स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। अमेरिका, फ्रांस, इजराइल इसके सामने कुछ भी नहीं है। ना तुम्हारी पढ़ाई कुछ है और ना तुम्हारी कमाई कुछ है। इनके सामने क्या है? कमा ले भाई, और कमाने के बाद माँ बाप ने जो किया है तुम्हारे लिए वो कोई करके दिखा दे। किराएदार भी नहीं करे, कितना पैसा दे दो किसी में, माँ बाप जैसा प्रेम कोई कर नहीं सकता। समर्पण, त्याग, बलिदान कोई नहीं कर सकता। इसलिए वेदव्यास जी लिखते हैं, इन माता पिता को जिन्होंने आपको जन्म दिया है, इनको सुबह शाम प्रणाम करना चाहिए। इनके प्रणाम करने से, इनके खुश रहने से आप निश्चित रूप से दीर्घ आयु हो जाओगे। आज क्यों अटैक मार रहा लोगों को, हैं? हार्ट अटैक मार देता है, कुछ मार देता है, क्यों?
इन लोगों ने अपने माता पिता के दिल को दुखाया है। वाका का है कि नहीं? जो दिल दुखाया है, क्योंकि समय आएगा सबको, समय सबके पक्ष में आता है। आज तुम जवान हो, कल तुम्हारे माँ बाप भी जवान थे, पता नहीं ऐसा वो भी किए होंगे, इसलिए उनको ऐसा पुत्र मिला है। तो वेद व्यास जी कहते हैं अपने माता पिता को प्रणाम करो बेटा और दीर्घायु को प्राप्त करो। अल्पायु क्या मतलब निकलेगा। और स्वयं आसन पर बैठा हो, अगर कोई स्वयं कोई आसन में बैठा हो तो, और सवारी पर बैठा हो, उससे उतरकर गुरुजनों को प्रणाम करना। जैसे मान लीजिए कोई आसन में बैठा हो, सवारी से जा रहे हो, गाड़ी कार जो भी, अब गुरुजी सामने आ गए, बड़े वृद्ध सामने आ गए, तो उनके सामने उतर के नतमस्तक कर लेना चाहिए। प्रणाम करने का सिद्धांत सिर्फ एक ही यही था कि जब बड़ा व्यक्ति आपके सामने कहीं भी मिल जाए, उठ करके उनको प्रणाम करो। और प्रणाम करने का भी एक साइंटिफिक रीजन है कि प्रणाम करने से आपके शरीर में जो बदलाव, जो ऊर्जा प्राप्त होती है, आगे बता देता हूँ आपको। तो कहते हैं वेद व्यास जी कि वृद्ध पुरुषों के आने पर युवा मनुष्य के प्राण ऊपर उठने लगते हैं, यानी कि प्राण क्षीण होने लग जाते हैं वृद्ध जनों के। क्योंकि देखिए, दीपक और सूर्य में क्या फ़र्क है आप जानते हैं, बस वही फर्क वृद्ध में और बालक में, छोटे और बड़े में है। जिस प्रकार से सूरज और चंद्रमा में फर्क है ना, सूर्य से प्रकाश लेती है चंद्रमा तो वह दिन में प्रकाश प्रदान करती है, ना ले तो अंधेरा हो जाएगा रात्रि में। ठीक उसी प्रकार से बड़ों के आशीर्वाद लेकर के छोटा व्यक्ति फलता और फूलता है। इसमें कह रहे हैं कि वृद्धजनों के आने पर, सामने आने पर छोटे व्यक्ति के प्राण जो है तो क्षीण होने लग जाते हैं, यानी कि प्राण ऊपर उठने लग जाते हैं। और जब वह उठ करके झुकता है, प्रणाम करता है, तो वह पुनः ही प्राण अपने अस्तित्व में पुनः वापस स्थापित हो जाते हैं, प्राण स्थापित हो जाते हैं। और क्या होता है, बोले यह मानकर कि जीव स्वरूप अपने अंश से साक्षात भगवान श्री हरि ही सब में अनुगत हैं, समस्त प्राणियों को बड़े आदर के साथ में प्रणाम करना चाहिए। ये प्रणाम का तरीका बताया है श्री व्यास जी ने। और इतना ही आज बताता हूँ, कल इसका और कई वाक्य हैं, इसमें सेंटेंस बहुत हैं, मैं आपको कल बता दूँगा। अब आज सिर्फ इतना ही, इसके बाद राम कथा चालू होगी, बहुत कम टाइम बचा है अपने पास।